हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एग्ज़ाम टूल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम एक और सवाल लेकर के आपके पास आए हैं। थोड़ा सा जटिल सवाल है, इसीलिए हम इस सवाल को आपके पास लेकर के आए हैं कि ऐसे सब सवालों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। परीक्षा में समय कम होता है, नज़रों का इस्तेमाल अगर दिमाग के साथ जोड़ करके करेंगे तभी आप जल्दी से कर पाएंगे, वरना परेशानी हो जाएगी। आइए देखिए, सवाल क्या है कि इन सारे फ्रैक्शंस में से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कौन सही है। अवरोही का मतलब आप जानते होंगे, आरोही का मतलब हो जाता है एसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बढ़ते क्रम में बोलते हैं। बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही। आरोही क्रम, ठीक है। और घटते क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही, ठीक है। अवरोही क्रम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यानी कि बढ़ते क्रम में आरोही क्रम और घटते क्रम में अवरोही क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता हुआ क्रम हुआ। घटता क्रम का मतलब होगा 6 5 4 3 2 1, ये घटता हुआ क्रम हो गया। तो ये आपका हो गया बढ़ता क्रम और ये आपका हो गया घटता क्रम। इस चीज को आप बड़ी गहराई से ध्यान से देखेंगे। ऐसे सब सवाल में आपका वो सारा रूल्स कभी नहीं लगेगा जो हम पढ़ते आए हैं कि इससे एक ज़्यादा है कि दो ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या है, सब जगह अलग अलग अंतर है, अलग अलग अंतर है। और साथ में भी वैल्यू क्या है, बड़ा बड़ा है। वैल्यू क्या है, बड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक फ्रैक्शंस को लेकर के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक फ्रैक्शंस को लेकर के चलेंगे, है ना। एक को दूसरे से, और जहां पर वो रिजेक्ट हो जाएगा उसको छोड़ करके हम आगे निकल जाएंगे। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, 7 को 47 से मल्टीप्लाई करें और 9 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 9 11 कितना हो जाता है, 99। और 7 14 कितना, 7 चौक 28, यानी कि 280। अगर हम 40 से भी करें तो 280 हो जाता है। तो 99 से तो 280 काफी ज्यादा है। क्या है, काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये तय हो गया है कि ये इससे बड़ा है। मतलब अभी अभी जो है घटते क्रम में हम चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम घटते क्रम में चल रहे हैं। अब आइए इसको देखें। 11 को 13 से गुना किए और 47 को 5 से गुना किए। ध्यान दीजिएगा, 47 को 5 से, देखिए 47 को 5 से करेंगे तो अगर 40 बार में भी करें तो 5 चौक 20 कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। और 35 यानी कि 235 हो जाता है। और इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 110 और 100 इतना, ये 11 या 33, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 235 बड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 235 बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो घटते क्रम चल रहा था लेकिन ये गड़बड़ हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब आइए दूसरी जगह पर, यहाँ देखिए 29 को 11 से कर रहे हैं और 24 को 47 से कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, अगर इसको हम 30 कर दें तो ये 330 हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर यदि हम 24 को 47 से करते हैं तो देखिए ये वैल्यू क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये सही है। अब यहाँ पर आकर के देखिए, 47 को 7 से गुना करते हैं अगर यदि 200 कितना हो जाता है, 80 से ज़्यादा ही हो जाता है। और ये वाला क्या हो जाता है, 11 को 9 से करते हैं तो 99 हो जाता है। तो इस जगह पर भी ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि ये वाला भी हमारा आंसर क्या है, नहीं है। अब देखिए 47 को 5 से करते हैं और 11 को 13 से करते हैं। तो 11 को 13 से और 47 के 5 से किए हुए थे हम, यहाँ पर मिलान करके देख लीजिएगा फटाक से। तो इसमें क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। देख रहे हैं ना, 11 47 5 13। तो हम इसको कवर करेंगे यहाँ पर, फिर दोबारा क्यों करेंगे। तो ये वाला, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि अब हमें इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। चलिए अब हम आपको अगले सवाल, देखिए इतना सारा जटिल सवाल था लेकिन इसमें समय कितना लगा, क्योंकि ये सवाल जटिल था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तो ये समय लेगा ही, है ना। अब आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो अगर हमारा पिछले का थ्योरी वाला क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ये सवाल वहीं से जुड़ा हुआ है और ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 2 4 5 3 4 2 3, किसी भी हालत में डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से ज़्यादा है। और कितना से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जिसका सबसे ज़्यादा नोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, और उसमें कहता है कि आरोही क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए या तो इसको सबसे अंत में होना चाहिए था,
है ना, या जो सबसे छोटा है उसको शुरू में होना चाहिए था, तो ना ये सबसे अंत में है और ना ही ये सबसे शुरू में है, इसका मतलब है कि ये हमारा जवाब नहीं हुआ। अब ये चीज अगर हमको मिल गया है ना, कि इसको सबसे शुरू में होना चाहिए और इसको सबसे अंत में होना चाहिए, तो हम यही चीज ढूंढ लेते हैं, है ना। ये आपका सबसे छोटा न्यूमरेटर है और ये आपका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर सबसे शुरू में है और ये सबसे अंत में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीरीज में 1 2 3 4 ये पूरा है। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या है? सी है। क्या है? सी है। बिना समय गवाए आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? पिछली बार भी हम बता दिए, पिछले क्वेश्चन में आरोही का मतलब हो जाता है बढ़ते क्रम में। ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और घटते क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अच्छी तरह जानते होंगे, इसलिए इस सब बात पर चर्चा करने से वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम हो गया, ये घटते क्रम हो गया। अब अगर यदि सही आरोही क्रम क्या है, सही आरोही क्रम क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये छोटा छोटा फ्रैक्शन है और जो ओठ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लें और इसको आराम से निकाल लें, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इस जगह पर आप क्या देखते हैं कि ये 3 तिया 9 3 पचे 15 कट रहा है। 3 तिया 9 3 पचे 15, तो ये 1/3 है, ये 3/5 है। ध्यान दीजिएगा, 3/5 है, ठीक है ना। और ये 3/10 है। मल्टीप्लाई कीजिए, 10 तिया 30 3 पचे 15, तो आरोही क्रम में तो ये 10 तिया 30 है, 3 पचे 15, तो ये कट गया ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। नहीं, ये सही है आपका, 10 तिया 30 3 पचे 15, तो आरोही क्रम में का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। यहाँ तक सही है। लेकिन अब इधर आइए, 3 तिया 9 और 5 इकाई 5, ये वाला तो इससे बड़ा है, लेकिन इसमें ये बड़ा हो जाता है। 3 तिया 9 5 इकाई 5, इसलिए ये क्या हो जाता है, कट जाता है। अब आइए इस जगह पर, इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, 15 4 तिया 12, 15 4 तिया 12, तो ये इससे बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 10 और 3, यानी कि ये आपका बड़ा हो जाता है, तो ये भी आपका कट जाता है। ये 3 तिया 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये भी कट गया। तो इसको बिना देखे हम क्या कह देंगे कि ये उत्तर सही है। ओके, चलिए हम आपको अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सही अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब आप समझ रहे होंगे, घटते क्रम में, हम बता चुके हैं पीछे, इसलिए हम यहाँ पर वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। घटते क्रम में का मतलब क्या हो जाता है कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, पहले वाला बड़ा होना चाहिए, बाद वाला छोटा, यानी कि इस तरह का हमको साइन हर जगह मिलना चाहिए। इस जगह का साइन मिलने के लिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू छोटा आना चाहिए और ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये क्या हो जाता है, 8 सते 56 हो जाता है और ये 12 पचे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो ये फुलफिल कर देता है। इस जगह पर करते हैं तो 12 तिया 36 हो जाता है और ये 7 चौक 28 हो जाता है। गौर करके देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं आपको, तो आपको पता चलेगा। 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16। देखिए ये 8 सते कितना हो जाता है, 56, और ये 12 पचे 60, तो 60 और 56 में 60 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया है। अवरोही क्रम में कहता है कि बड़ा से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ सही है ये। इसको करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 12 तिया 36 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये बड़ा हो जाता है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। आइए दूसरे में चलते हैं। ये देखिए 16 को 7 से गुना करते हैं और 13 को 12 से गुना करते हैं। तो इसको गुना करने से पहले ना हम थोड़ा सा ये छोटा वाला गुना करके देख लें, हो सकता है यही कैंसिल कर दे, तो ये इतना बड़ा गुना हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए ये क्या है, 4 पचे 20 और ये क्या है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 पचे 20, इसका मतलब है कि ये बड़ा है। अब इसको करते हैं 16 तिया 48 और 13 चौका 52, तो ये वाला बड़ा है आपका, ठीक है। 16 तिया 48 और 13 चौका 52, ये फुलफिल हो गया। अब हमें इसको गुना करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता कि छोटा वाला मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू आ जाता तो हम इससे क्या हो जाते, बच जाते। 13 को 12 से गुना करेंगे, 16 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाता है,
12, और 12 को अगर 10 से ही करते हैं तो 120 से ग्रेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 120, चूंकि 10 बार ही करेंगे। तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाता है, तो ये आपका उत्तर नहीं है। अब यहाँ पर आइए आप, ये है 8 सत्ते 56, है ना, और 12 पच्चे 60, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ फुलफिल कर रहा है इसको। इस जगह करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 16 सती बरहोत्तर से, और इसको करते हैं तो कितना हो जाता है ये आपका, है ना। यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। ये बड़ा हो जाता है इससे, लेकिन ये छोटा हो जाता है इससे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला भी हमारा उत्तर नहीं है। अब आइए यहाँ पर, ये 13 चौका 52 हो जाता है और 16 तिया 48 हो जाता है, तो 52 48 से बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। 4 पचे 20 हो जाता है, 8 तिया 24, तो 24 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाता है। 12 पचे 7 हो जाता है, 8 सत्ते 56, ये बड़ा है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? ये है। और इसके साथ ही देखा आपने, अगर आप हमारे पिछले 2 4 5 क्लास से देख रहे होंगे तो आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। फिर आपको भिन्न के अवरोही क्रम, आरोही क्रम, बड़ा छोटा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आप हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि हम सही कंटेंट आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में खूब इसे फैलाइए। धन्यवाद।